केस 3, बेटा केस 1 और केस 2 हमने देख लिया था, अब हमें क्या देखना है, केस 3। ज़रा देखिए, अब हम बेटा निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हैवी एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट। एक होगा बेटा हैवी ऑब्जेक्ट और एक होगा स्मॉल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ज़रा देखिए, लेट अस कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। कोई एक ऑब्जेक्ट है और अर्थ है, अर्थ तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है। तो इनके बीच में बेटा हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे। ये है बेटा हमारा अर्थ, और अर्थ का मास इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, या इससे पहले वाला जो केस है उसमें भी हमने देखा था। तो इसका मास कितना था बेटा, 6 × 10⁻24 kg। और ये है बेटा एक बॉल जिसका मास बेटा मैंने कितना ले लिया है, 1 kg। अब बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ज़रा बताओ। अभी बता रहे हैं। इन दोनों के बीच की बेटा डिस्टेंस जो है वो होगी, इन दोनों के बीच की जो बेटा डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा अब आप दिमाग से खुद सोचो, ये इस पूरे अर्थ के सामने बॉल कितनी बड़ी होगी। मैं अगर डॉट भी लगाऊंगा ना वो भी बहुत बड़ा है। ये बस दिखाने के लिए कि आपको विजिबल हो मैंने बॉल इतनी बड़ी ली है, बट एक्चुअल में बेटा बॉल जो है वो डॉट से भी ज़्यादा छोटी है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है, रेडियस ऑफ दी अर्थ ही है। जो रेडियस की अर्थ है वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। बॉल आपको विजिबल हो, नजर आए, इसीलिए मैंने बॉल को जो है वो बड़ा लिया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ अर्थ, और जो कि कितनी है बेटा, 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला? G × m1 m2/r का स्क्वायर। बेटा G की वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी 6.67 या फिर 6.7 डायरेक्टली ले लो। 6.7 × 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 6 × 10⁻24। मास ऑफ बॉल कितना है बेटा? 1 kg डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 6.4 × 10⁻6, और यहाँ पर भी 6.4 × 10⁻6। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखो ये पावर, ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 6.7 × 10⁻, देखो 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 6, और क्या है 10⁻24, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -11। क्या बात समझ में आ रही है? ये 6 की पावर भी उधर जाकर क्या हो जाएगी बेटा? माइनस, और ये वाली 6 की पावर भी जाके ऊपर क्या हो जाएगी? माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? ये आ जाएगा बेटा 6.4 × 6.4। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? किसी बच्चे कोई दिक्कत? अब बेटा ज़रा देखिएगा, यहाँ पर क्या है 67 × यहाँ पर है 6, यहाँ पर ज़रा देखो कितना आ गया, ये कितना हो गया बेटा 12, और ये कितना हो गया 11। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या बचा? 10⁻12, 23 हो रहा है ना, तो 1 बची। यहाँ पर कितना है बेटा? ज़रा देखिए 6.4 × 6.4। बेटा इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर से हटा रहे हो, और इसे हटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ तक सारी बातें क्लियर? हाँ हाँ कर बात वही है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया या नहीं हो गया? अब बेटा अब ज़रा देखो, इसको आप मल्टीप्लाई कर, देखो ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, कितना आ जाएगा 32, और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 13 आ रहा है ना, 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ ना। तो बेसिकली बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना सारे नंबर्स को, नीचे कर लेना, आप बेटा पाओगे आंसर आ रहा है 9.8 न्यूटन। मुझे तो याद है इसका आंसर, ठीक है। बेसिकली आप न्यूमरेटर को सबको मल्टीप्लाई कर लेना, डिनोमिनेटर को, और बेटा डिवाइड कर लेना, आंसर कितना आएगा? 9.8 न्यूटन। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी बेटा? 9.8 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं छोड़ोगे कैसे बेटा? याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर लिखोगे प्रॉपरली आप, ठीक है। मुझे तो याद है तो इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। क्या?
हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना सिखाऊं? सर केस 1 और 2 दिखा देना। हाँ केस 1 और 2। केस 1 और 2 याद नहीं, केस 1 याद नहीं करना ना, कैलकुलेट करना। तो देखो इधर, इट मीन्स द अर्थ, इसका क्या मतलब बेटा अभी जो हमने सीखा, इट मीन अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है बेटा, 9.8 न्यूटन। दिस फोर्स इज मच लार्ज compared to the force of both the bodies are lighter. That is why when a body is dropped from a height it falls on the earth। बेटा आप जरा ध्यान दीजिए, कोई दो चीजें, मान लीजिए मैंने 2 बॉलें फेंकी, दोनों का मास कितना है 1 kg 1 kg, और ये है हमारा अर्थ। ये बेटा जो बॉल है वो किस पे गिरेगी, आके अर्थ पे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा तो बहुत ज्यादा कम थी, नेग्लिजिबल थी। लेकिन अगर अर्थ और बॉल के बीच की बात करें तो बेटा 9.8 न्यूटन है, विच इज अ लार्ज फोर्स एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 बॉल्स। तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिधर ज्यादा होगा बॉल उसी की तरफ तो अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए बेटा ये दोनों बॉल किस पे आके फॉल करेंगी, अर्थ पे, ना के आपस में ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो रही बात है?